पिछली वीडियो में हमने इस एक्टिविटी को कवर किया था। अब इसके आगे का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसके आगे का टॉपिक है लिप्स ऑफ वेरियस कलर, यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसका लिप्स अलग अलग कलर का होता है और वो भी खाना बनाता है। तो कैसे बनाता है, इसका रीज़न क्या है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। देखिए, लिप्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उसका कलर तो ग्रीन होता ही है। हाउएवर, जबकि सम ऑफ द प्लांट हैव लीव्स अदर देन ग्रीन, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसका पत्ता ग्रीन के अलावा दूसरे कलर का होता है, जैसे कि रेड, येलो, इस तरह का देखने को मिलता है। तो दे हैव रेड, ब्राउन और वायलेट लिप्स। दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उसके पास भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो उसके अंदर वाले लेयर में होता है। उसके अंदर वाला लेयर में क्लोरोफिल वो हिडन रहता है इसके टॉप वाले लेयर से। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ क्रोटन एपियर्स डार्क रेड इन कलर। तो एक पौधा है क्रोटन जिसका पत्ता डार्क रेड होता है, बट दे हैव क्लोरोफिल, लेकिन उसके पास भी क्लोरोफिल होता है। दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। तो जो इसका रेड कलर है वो उसके ग्रीन कलर को हाइड करता है और इस दोनों का कम्बिनेशन से डार्क रेड देखने को मिलता है। द यूजुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो भी इस तरह का लीव्स होता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके लेयर में जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो भी हिडन रहता है उसके टॉप वाले लेयर से। तो इस तरह से इन पौधों में भी फोटोसिंथेसिस होता है और ये भी अपना खाना बनाते हैं। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। एल्गी के बारे में आपने देखा होगा कि कोई भी गांव के तालाब में हरा हरा कलर का जो कुंभी टाइप का हो जाता है, ग्रीन वाटर जो होता है उसमें जो ग्रीन कलर का जो चीज़ दिखता है वही एल्गी है। ऑप्टेन स्लिमी एंड ऑप्टेन ग्रीन पैचेज आर सीन इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। बहती हुई पानी जैसे कि नदी में ये देखने को नहीं मिलेगा, तालाब में देखने को ज़्यादातर मिलता है ये। These are usually formed by the growth of algae. The green color of algae is due to the presence of chlorophyll in them. तो इसका जो हरा कलर देखने को मिलता है वो इसलिए है क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल है। और अगर इसके पास भी क्लोरोफिल है तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, वाटर में तो है ही, और सनलाइट भी मिल जाता है, और क्लोरोफिल इसके अंदर ही है। तो इसलिए ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अलगी प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अलगी जो है अपना खाना खुद ही बनाने में सक्षम है। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। जनरली अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सारे पौधे अपना खाना लीफ से बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो लीव्स के अलावा अपना स्टेम और ब्रांचेज से खाना तैयार कर सकते हैं, और उसी का एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका ब्रांच और स्टेम भी खाना बनाता है। तो उसी के बारे में फैक्ट दिया गया है। जनरली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। इन सम प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज ग्रीन ब्रांचेज और ग्रीन स्टेम एज दे कंटेन क्लोरोफिल। देखिए, इसका भी कंडीशन है, जो भी स्टेम बनाएगा खाना या ब्रांच बनाएगा खाना वो भी ग्रीन होना चाहिए। क्योंकि ग्रीन ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और बिना क्लोरोफिल के तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसके जो ब्रांच होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, और इसलिए ये क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस प्लांट हैज स्पाइन लाइक लिप्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपायरेशन क्या है? तो ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिप्स एक्सेस वाटर को इवापोरेट करके लूज करता है। यानी क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एक्सेस वाटर विद द हेल्प ऑफ लिप्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पत्तों के द्वारा जो एक्सेस वाटर लूज करता है वही ट्रांसपायरेशन होता है। तो इसका जो पत्ता होता है काफ़ी मोटा होता है, जिसके कारण ये वाटर को कम लॉस करता है, क्योंकि ये जनरली रेगिस्तान में होता है। तो रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं एडेप्टेशन में ये मतलब ये इसके कारण ही ये वाटर को कम रिड्यूस करने के लिए ही अपना जो स्टेम है या फिर इसका जो लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ कैक्टस प्लांट हैव क्लोरोफिल ड्यू टू विच दे आर ग्रीन इन कलर। तो इसका जो स्टेम है और ब्रांच है वो क्लोरोफिल उसमें मौजूद रहता है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेज ऑफ कैक्टस प्लांट। तो इसलिए इसमें
इसका पत्ता को छोड़ करके बल्कि ब्रांच और स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो ये था इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात पहला दिन ही बताए थे कि जितने भी जीव है यहाँ पे, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सारा का सारा प्लांट पे निर्भर है। और प्लांट ही केवल ऐसा है जो कि ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप कहने का मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद ही बना सकता है। तो केवल और केवल प्लांट खाना बना सकता है। और ये बनाता किस प्रोसेस से है, तो फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो खाना नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा। हर एक काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलता है हमें हमें खाना खाने से। तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें बदले में ऑक्सीजन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं एज अ वेस्ट, और ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेने वाला नहीं रहेगा, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो इसका मात्रा बढ़ते जाएगा और इसका मात्रा घटते जाएगा। तो अगर इसका मात्रा बढ़ रहा है, इसका मात्रा घट रहा है, तो हमारे सिस्टम में इनबैलेंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ये इसको यूटिलाइज करता है और इसको रिलीज करता है। तो जिसके कारण हमें ऑक्सीजन भी मिल जाता है और हमारा वेस्ट को भी यूज कर लिया जाता है। तो इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये अपने लिए भी और साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स के लिए भी खाना तैयार करता है इस प्रोसेस के थ्रू। इन द absence of photosynthesis there would not be any food, hence no animal will survive in the absence of food। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी जानवर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी भोजन नहीं होगा। ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट पे निर्भर रहते ही हैं। दूसरा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। ये भी बात अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस में एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस में। हेंस इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द plants during the photosynthesis. So photosynthesis maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. In the absence of photosynthesis, there would be no oxygen, hence no life on the earth. तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है।